Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So this is going to be a walkthrough, a detailed walkthrough of the software called Distro. ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है बिजनेसेस के लिए जो अपनी इन्वेंट्री, अपने परचेजेस, अपने सेल्स ऑर्डर, इन्वॉइसिंग, डिलीवरी चलान्स और लेजर्स को ऑटोमेटिकली मेंटेन करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर चाहते हैं कि आप जब सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर क्रिएट करें तो आपका लेजर एक कस्टमर का या एक सप्लायर और वेंडर का ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, प्लस आपकी इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए। प्लस ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल है, तो आप फर्दर आपके फ़्लो के अंदर कोई स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो आप चाहते हैं इसको और कस्टमाइज़ करवा के और सिंप्लीफाई करवाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटी है। तो इस सॉफ्टवेयर में क्विकली आपको वन बाय वन एक वॉक थ्रू दिया जाएगा कि किस तरह से आप सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर्स, इन्वेंट्री और अपने लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंट सेक्शन से। ओके जी, तो अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिकली आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके अपने अकाउंट्स होने चाहिए। अकाउंट से मुराद आपने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट स्पेसिफाई करने हैं, ताकि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो, एक परचेज़ के अगेंस्ट पेमेंट आपने देनी है या एक सेल और इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आपने रिसीव करनी है, तो आपके वो किस अकाउंट में है, इससे आपके लेजर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहते हैं, आपके कस्टमर्स के, आपके सप्लायर्स के, और ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शंस आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहती हैं। अकाउंट अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर को आप ये नहीं बता सकते कि किस अकाउंट में पेमेंट आई और किस अकाउंट से पेमेंट गई। तो अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के लिए क्लासिफिकेशन है, इसका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं वो आपसे टाइटल, नेम, अकाउंट नंबर और ओपनिंग बैलेंस पूछता है। ये सब आप जो प्रोवाइड करेंगे ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए और सॉफ्टवेयर को बताने के लिए करेंगे। इसका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बैंक से कोई अकाउंट लिंक नहीं होगा। तो आप यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड करें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेन कंपनी बैंक इस्लामी, ठीक है, बैंक इस्लामी का अकाउंट हम अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास हमने मेंशन कर दिया बैंक इस्लामी, ठीक है। अकाउंट नंबर, जैसे आपका अकाउंट नंबर एंड हो रहा है 4132 पे, और जब आप सपोज़ कर लें यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना शुरू किया तो आपके अकाउंट में उस वक्त पर्टिकुलर जो बैलेंस था वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1.5 लाख रुपये था, ठीक है। आपने ये यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जैसे आपने अकाउंट यहाँ पर ऐड कर दिया तो आपके पास शो हो गया एक अकाउंट ऑलरेडी डमी मैंने पहले से ऐड किया हुआ था और एक अकाउंट आपका और यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह आप कैश अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अब जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितने आपके सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर्स होंगे, वो तमाम इन अकाउंट्स के साथ ही लिंक्ड होंगे और इनके लेजर्स फिर ऑटोमेटिकली मेंटेन होंगे। जैसे आप अगर क्लिक करें इस पर तो यहाँ पर अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको कुछ शो नहीं कर रहा। जैसे ही आप ट्रांजैक्शंस ऐड करेंगे इसके ऊपर सेल्स ऑर्डर्स में, पे ऑर्डर्स के थ्रू, मैनुअली, तो ये सब के सब यहाँ पर शो होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से अब मूव करते हैं इन्वेंट्री सेक्शन के ऊपर, क्योंकि वो भी इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेंट्री सेक्शन के ऊपर। इन्वेंट्री सेक्शन में बेसिकली आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं और जितने वेयर हाउसेस में हैं, अगर आप इन्वेंट्री को ऑटोमेटिकली मेंटेन करना चाह रहे हैं तो फिर आपको वो तमाम यहाँ पर ऐड करने होंगे। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का बटन दिया। अगर आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट है, बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा इंस्ट्रक्शंस के साथ कि किस तरह से आपने करना है, और आपके पास एक सैम्पल CSV एक्सेल फाइल है। इस सैंपल को आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके जो इस सैंपल में फॉर्मेट बताया गया है उसके हिसाब से अपने तमाम प्रोडक्ट्स को अलाइन कर लें और फिर वही फ़ाइल यहाँ पर अपलोड के लिए प्रोवाइड करें, तो आपका सारी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और अगर आप वन बाय वन ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ऐड प्रोडक्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम बताएं, कैटेगरी बताएं। कैटेगरी हमने कुछ ऐड कर दी हैं, आप चाहें तो मल्टीपल इसको मैनेज भी कर सकते हैं, वो अभी आपको शो कर देते हैं। देन आपके पास है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर दिए, आप चाहें तो यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं, राइट। देन आपके पास वेयर हाउसेज़ हैं। वेयर हाउसेज़ भी आप जितने चाहें मल्टीपल वेयर हाउसेज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर एक वेयर हाउस है तो एक वेयर हाउस ऐड करें, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपको इन्वेंट्री आइटम ऐड करने के लिए एक वेयर हाउस पहले ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जब भी इन्वेंट्री में आते हैं तो यहाँ आपके पास वेयर हाउस का सेक्शन है। इस वेयर हाउस पे जाएँ और जो आपके एग्जिस्टिंग वेयर हाउस हैं उनका नाम और कोड आप एडिट कर सकते हैं, या आप नया वेयर हाउस भी ऐड कर सकते हैं। और आपको जो स्टैट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बताएंगे कि इसमें कितने SKUs हैं, कितने अवेलेबल यूनिट्स मौजूद हैं, इन्वेंट्री वैल्यू क्या है, और ऐसे कौन से आइटम हैं जो कि क्रिटिकल वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू मैं आपको अभी बताता हूँ आप किस तरह से देख सकते हैं। दैन आपके पास कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरी जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये तमाम कैटेगरीज़ आपके इन्वेंट्री आइटम्स के साथ लिंक होंगी। आइटम में आइटम ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप प्रोडक्ट नेम स्पेसिफाई करें, कैटेगरी बताएं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताएं, आप वेयर हाउस बताएं, एंड देन आपके पास
ये पूछता है कि इसके वेरिएंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अभी हम वेरिएंट्स को इग्नोर करते हैं। अभी मैं कोई प्रोडक्ट लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ लेट्स से शैम्पू, ठीक है, और ये शैम्पू जो है इसके कोई वेरिएंट नहीं है, बस ये शैम्पू 500 ml का आपके पास है। ठीक है, तो उसने SKU उसका ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, शैम्पू 510 भी कह सकते हैं आप इसको, या जिस तरह से भी आप इसको कुछ और कह लें, ABCD कह लें। ठीक है, तो SKU आप भी इसका चेंज कर सकते हैं, वरना वो सॉफ्टवेयर मैनुअली ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। बारकोड भी सेम वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारकोड्स हैं, जैसे शैम्पूज़ वगैरह के नॉर्मली बारकोड्स होते हैं, तो आप उसका जो बारकोड है वो यहाँ पर एंट्री खुद कर दें। देन आपके पास यूनिट कॉस्ट है, ये वो इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमें 150 की कॉस्ट प्राइस आती है, और हमारी जो यूनिट सेलिंग प्राइस है, यूनिट प्राइस का मतलब यहाँ पर है यूनिट सेलिंग प्राइस, जो कि सेल ऑर्डर पर परचेज सेल्स ऑर्डर्स पर इन्वॉइसेस पर शो होगी, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 175। मिनिमम क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जो कि क्रिटिकल क्वांटिटी है, कि जब यहाँ पर पहुँचेगा कोई भी आइटम तो आपके पास वेयर हाउस में आपको शो होगा, वेयर हाउस सेक्शन में, कि ये क्रिटिकल क्वांटिटी पर इतने आइटम्स पहुँच चुके हैं। तो लेट्स सपोज 10 हमने इसको क्रिटिकल मिनिमम क्वांटिटी कह दिया, और अभी हमारे पास ऑन हैंड 100 बॉटल्स हैं। अभी आप अज्यूम कर लें कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेरिएंट है, ठीक है, तो हम जैसे इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड हो गया। अभी अगर एक और सपोज कर लें हमारे पास कोई और प्रोडक्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल है, ठीक है। अब वाटर बॉटल जो है उसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, जिसमें 250 ml भी है, 500 ml भी है, 1 लीटर भी है, 1.5 लीटर भी है, और इस तरह से और मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। वाटर बॉटल एक एग्जांपल के तौर पर है, वरना आप इसको मल्टीपल भी लेके चल सकते हैं। जैसे वाटर बॉटल है और प्राइसिंग जो होगी यूनिट मेजरमेंट है वो ईच का है, यानी एक बोतल कितने की है। ठीक हो गया, तो आपके पास वाटर बॉटल आ गई। लेट्स सपोज एक 500 ml है, उसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास है 50 रुपये, सेल प्राइस है 75, और मिनिमम क्वांटिटी जो आपके पास है वो उसकी 10 होनी चाहिए, और ऑन हैंड क्वांटिटी आपके पास उसकी 100 है। इसी तरह से आप दूसरे पर आएँ तो यहाँ पर आपके पास ये 1000 ml है, यहाँ पे इसको 1 लीटर कह लें, ठीक है, और इसकी प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं 150 है, सेलिंग प्राइस 220 है, मिनिमम क्वांटिटी 10 है, और ऑन हैंड क्वांटिटी आपके पास इसकी भी 100 है। तो जब आप इस तरह से करेंगे और आप स्पेसिफाई कर देंगे किस वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट जाने चाहिए, हम इसको वेयर हाउस नॉर्थ का कर लेते हैं, और इसको हम बेवरेजेस में रख के इसका वेरिएंट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर वाटर बॉटल ऐड होगी। और आप अगर वेयर हाउस में जाते हैं, वेयर हाउस हमने नॉर्थ सेलेक्ट किया था, तो इसके अंदर 2 SKUs हैं, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू इतनी बन गई है, और अवेलेबल यूनिट्स 200 हैं, क्योंकि हमने 100 ईच ऐड किए थे। तो इस तरह से आप अपने इन्वेंट्रीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रोडक्ट को दोबारा एडिट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को, उसकी वैल्यूज़ को, या उसके नाम को आप ये सारी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ टॉप पर आपके पास टोटल आपकी सारी इन्वेंट्री की वैल्यू, आपके टोटल SKUs कितने हैं, लो क्रिटिकल अमाउंट पर कितने आइटम्स आ चुके हुए हैं, और अभी अवेलेबल यूनिट हमारे पास कितने हैं, ये सब आपको यहाँ से शो होता है। प्लस आप वेयर हाउस के हिसाब से फ़िल्टर करना चाहें, कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर करना चाहें, तो ये सारे के सारे फ़िल्टर्स आपके पास इधर मौजूद हैं। एक्स्ट्रा और फ़िल्टर्स आप ऐड करना चाहें बता सकते हैं, आप यहाँ सर्च करके फ़िल्टर आउट करना चाहें वो भी अवेलेबल है। अब इन्वेंट्री आइटम्स यहाँ पर कवर हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं सेल्स ऑर्डर की तरफ, और देखते हैं कि किस तरह सेल्स ऑर्डर इनवॉइसेस हम क्रिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेल्स ऑर्डर्स, इनवॉइसिंग और कस्टमर्स की साइड पर। आपके पास लेफ्ट नेविगेशन में सेल्स का एक ग्रुप शो हो रहा है, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं, कस्टमर्स, इनवॉइसिंग एंड सेल्स ऑर्डर्स। सो फ्लो इस तरह से है कि आपको पहले कस्टमर्स होने चाहिए, उनके अगेंस्ट आप सेल्स ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, और उन्हीं सेल्स ऑर्डर्स को आप इनवॉइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी चाहें तो इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन का या बिज़नेस का फ्लो अगर सेल्स ऑर्डर का तो वो भी मैनेज हो सकता है। तो सबसे पहले आप कस्टमर्स में आएँ, तो कस्टमर्स में आपके पास इंपोर्ट की ऑप्शन है। आपके पास एक सैम्पल CSV और एक्सेल फाइल भी है, जिसको आप डाउनलोड करके उसी तरह का अपना कस्टमर का डेटा बना के इस तरह अपलोड करेंगे, तो आपके सारे कस्टमर्स यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। आपको कस्टमर को ऐड करना है मैनुअली, तो इस ऐड बटन पर क्लिक करें, कस्टमर नेम प्रोवाइड करें, ईमेल, फ़ोन, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और कंट्री, ये बेसिकली फील्ड्स हैं लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ कस्टमर नेम भी देते हैं तो नया कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप ये फील्ड्स ही प्रोवाइड करें, ताकि आपके इनवॉइसेस और सेल्स ऑर्डर्स के ऊपर ये तमाम डेटा शो हो। नेक्स्ट आप जाएँ सेल्स ऑर्डर के ऊपर, तो सेल्स ऑर्डर में आपके पास न्यू ऑर्डर का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बहुत इंटरैक्टिव और बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, जिसके थ्रू आप सेल्स ऑर्डर्स या इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं।
राइट साइड पे आपके सारे इन्वेंट्री आइटम्स आ रहे हैं, जिनको आप चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। और लेफ़्ट साइड पर आपका बेसिकली जो सेल्स ऑर्डर्स या इनवॉइसेस की जो फील्ड्स हैं वो आ रही है। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और यहीं पर आप न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमर मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज आज़म खान को हमने सेलेक्ट किया। स्टेटस है कोट, स्टेटस की कुछ बेसिक फील्ड्स हैं जो हमने प्रोवाइड की हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने सेल्स ऑर्डर की ट्रैकिंग रख सकें। इनिशियली ये कोटेशन पर, कोड पर ही होता है कि ये सेल्स ऑर्डर अभी कोड स्टेज में है कि आपने कोड किया है, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस में। टैक्सेस जो हैं आपके पास, ये एक सेटिंग्स हैं टैक्स के अंदर, आप जितने भी चाहें टैक्स लैब्स रख सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स का मैं आपको आगे क्लियरली शो करूँगा सारा, बट सेल्स ऑर्डर के लिए सेटिंग्स में जाके आप टैक्स में जाएँ और टैक्स में आप टैक्स ऐड कर लें। उसके लिए आप कोड बताएं, जैसे GST 17 आपने की और रेट बता दें सिर्फ कि 17% टैक्स है, सब टोटल के ऊपर 18% है, 10% है, 2% है, जो भी टैक्स आपकी अप्लाई होता है वो उसका यहाँ पर सिर्फ एक कोड दें। कोड से मुराद कोई भी नाम आप लिखें ताकि आपको इसकी शनाख्त करने में आसानी हो, और आप यहाँ पर परसेंटेज प्रोवाइड कर दें, जैसे 17 है, 18 है या 20 है। जैसे हमने दो यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स एक एग्जांपल के तौर पे VAT 20 ऐड किए और GST 17, बस इसका नाम GST 17 दे दिया है और रेट 17 प्रोवाइड कर दिया। आप इसका नाम सिर्फ GST भी रख सकते हैं। जब आपने ये दो प्रोवाइड कर दिए, अब आपके हर सेल्स ऑर्डर के ऊपर और हर इनवॉइस के ऊपर ये दो टैक्सेस शो होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको क्लिक करना है और ये अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के लिए कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, देन आपने टैक्स सेलेक्ट कर लिया, हम GST 17% सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको कुछ नोट्स शो करने हैं इस इनवॉइस के ऊपर या इस सेल्स ऑर्डर के ऊपर, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप डिस्काउंट पर जाएं, तो डिस्काउंट शो करने की आपके पास दो ऑप्शन है कि आप पर लाइन आइटम डिस्काउंट देना चाहते हैं या आप तक पूरे ऑर्डर पर एक डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, हम दोनों की ऑप्शंस रख दी हैं कि आप किस तरह से करें। देन अगर आप डिस्काउंट लाइन आइटम पर रखें या होल ऑर्डर में रखें, तो उसमें वो आपसे ये पूछता है कि आप परसेंटेज की फॉर्म में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या आप एक फ़िक्स्ड वैल्यू देना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरह का रख सकते हैं। अभी हम सपोज़ कर लें, हम ऐड कर लेते हैं कि एक LED स्क्रीन है, एक हमारे पास वाटर बॉटल 10 हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास शैम्पू जो है ये हमने 5 ऐड कर ली। तो ये आपकी इनवॉइस यहाँ पर रेडी हो गई, SKU के साथ, बार कोड के साथ, ऑटोमेटिकली आपका सब रेडी हो रहा है। आपने होल ऑर्डर पर एक अमाउंट रखी हुई थी, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और आप 10% डिस्काउंट ऐड कर दें, तो वो नीचे अभी आपको बता रहा है टोटल इतने हैं, सब टोटल इतना है, डिस्काउंट आपका इतना बन जाएगा, GST आपका इतना बनेगा, टोटल वैल्यू आपकी इतनी बन जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप डिस्काउंट पर लाइन आइटम प्रोवाइड करें तो आप वो भी कर सकते हैं, पर लाइन आइटम पे क्लिक करें और हर आइटम का डिस्काउंट प्रोवाइड कर दें। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको होल ऑर्डर पर रखते हैं और परसेंटेज डिस्काउंट 10 देते हैं, हमने यहाँ पर कर लिया। और अभी इसको हम ऑर्डर क्रिएट करने से पहले एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी बिज़नेस में या आपकी ओवरऑल प्रोसेस में ऐसे आइटम्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कोट आप करना चाह रहे हैं जो आपके इन्वेंट्री से नहीं आती, जैसे लेबर चार्जेस हैं वो इन्वेंट्री में नहीं होते, रिपेयर चार्जेस इन्वेंट्री में नहीं होते, इस तरह के और भी चार्जेस हो सकते हैं जो कि आपने एक्स्ट्रा ऐड करने हैं और वो इन्वेंट्री से उनका ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर कस्टम लाइन ऐड करेंगे और यहाँ पर बता देंगे क्या आपने चीज़ चार्ज करनी है, कितनी क्वांटिटी में चार्ज हुई है, क्या यूनिट प्राइस है, तो वो कस्टम लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अभी राइट नाउ हम कस्टम लाइन ऐड नहीं कर रहे। कस्टम लाइन से बेसिकली आप जो उनसी भी मर्ज़ी चीज़ें आप ऐड कर लें इनवॉइस के अंदर, ठीक है। लेबर चार्जेस डाल लिए आपने, आपकी कोई आप कस्टम शर्ट, आपका टेक्सटाइल का बिज़नेस है और आप कस्टम शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। आपने कोई कस्टम किसी को कोई लेट्स से फर्नीचर बना के दिया, आपने उसकी कोटेशन डाली, तो कस्टम लाइन वो चीज़ें हैं जो कि इन्वेंट्री में नहीं होती और आप खुद ऐड करना चाहते हैं कि कस्टम इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने इसको क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक किया, आपका ऑर्डर यहाँ पर तैयार हो गया। बेसिकली सेल्स ऑर्डर की फॉर्म में आपके पास ऑर्डर आ गया। आप सेल्स ऑर्डर का PDF देखना चाहें तो आप ये PDF यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से आपको लेके जाता हूँ PDF के ऊपर जिसकी एक्सटेंसिव सेटिंग्स मौजूद हैं। आपके पास 10 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप सेटिंग्स में जाएँ और PDF टेम्पलेट्स पर जाएँ। ये आपके पास इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर, डिलीवरी चलाना, डिलीवरी नोट, हर किसी के लिए 10 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप जिस पे जो सा अप्लाई करेंगे वो वहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें कि मैं सेल्स ऑर्डर पर जाके अगर सेल्स ऑर्डर को मैं ये टेम्पलेट अप्लाई कर देता हूँ कॉर्पोरेट, ठीक है, और इसको आप सेव करें। अब आप सेल्स ऑर्डर पर जाएं, सेल्स ऑर्डर पर जाके इसकी PDF को व्यू करें तो आपके पास वही टेम्पलेट आ गया जिसमें आप देखें कि LED का आ गया, हमने ऐड की 10, हमने वाटर बॉटल ऐड की थी, उसका SKU आ गया। शैम्पू हमने ऐड किए थे 5, उसने सब टोटल किया, उस पर डिस्काउंट अप्लाई किया, आपने 10% रखा था और उसके बाद GST जो कि डिस्काउंट के बाद ऐड होता है वो उसने अप्लाई किया और टोटल आपको वैल्यू दे दी, ठीक हो गया। आप इसकी PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप अब बेसिकली इस चीज़ को फर्दर एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए
सेल्स ऑर्डर को आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट अब हम इस तरफ मूव करते हैं कि एक सेल्स ऑर्डर को किस तरह से इनवॉइस में कन्वर्ट करें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का फ़्लो इस तरह से होता है कि डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर डायरेक्टली इनवॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं, वो उनका सेल्स ऑर्डर्स नहीं बनते। कुछ होते हैं जिनके पहले सेल्स ऑर्डर्स जाते हैं, वो अप्रूव होते हैं, अप्रूव होने के बाद देन डिलीवरी देन इनवॉइसेस बनती है। तो आप दोनों को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं इनवॉइसेस के और सेल्स ऑर्डर के साथ। अभी हम ये फ़्लो लेकर चल रहे हैं कि किसी ने सेल्स ऑर्डर प्रोड्यूस किया, अब उसको वो इनवॉइस में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर आएंगे सिर्फ अपने सेल्स ऑर्डर के ऊपर, जिसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करना है उसके इनवॉइस के बटन पे क्लिक करेंगे। वो आपसे एक ड्यू डेट पूछेगा, आप ड्यू डेट जो भी आपके हिसाब से वो ऐड करके आप क्रिएट इनवॉइस करेंगे। जैसे ही आप इनवॉइस क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइस सेक्शन में वो इनवॉइस जनरेट होकर आ जाएगी। अब इनवॉइसेस सेक्शन में आपकी एक्चुअल फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं सेल्स ऑर्डर में आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह के स्टैट्स नहीं है। आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इनवॉइसिंग में आपके पास ओपन, ओवर ड्यू, पेड, वो तमाम इस तरह से था। अब बेसिकली पेमेंट्स जितनी हैं वो सारी इनवॉइसेस के अगेंस्ट शुरू होंगी। आपने इनवॉइस क्रिएट करने पर क्लिक किया तो आपका डिलीवरी चालान, ठीक है, और आपका डिलीवरी नोट, आप चालान लेके चलते हैं या डिलीवरी नोट लेके चलते हैं, जैसे आपको लगता है आप वो लेके आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो आपको सेपरेटली चालान और डिलीवरी नोट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इनवॉइस क्रिएट की तो आपकी ऑटोमेटिकली तमाम एरियाज़ अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ ये, आप अगर फाइनेंस सेक्शन में जाएं जिसके आगे हमारा डेडिकेटेड सेक्शन है, आप अपने कस्टमर पर जाकर देखें तो जैसी इनवॉइस क्रिएट हुई तो उसके लेजर में ऑटोमेटिकली आ गया कि 1,87,513 रुपये ये कस्टमर ओ करता है कंपनी को, इसने पे करने। और आप इस पर क्लिक करें तो आपको फर्दर डिटेल्स भी वो शो कर देगा कि 29 जून 2026 को ये इनवॉइस क्रिएट की गई और ये इनवॉइस इशू हो गई, इसका रेफरेंस नंबर ये था और ये अमाउंट पे करनी है। ठीक है, अभी हम जाते हैं इनवॉइस सेक्शन में और मैं आपको ये बताता हूँ कि पेमेंट्स किस तरह कलेक्ट करनी है। अब इनवॉइस आपने प्रिंट करनी है, आप PDF पे क्लिक करें और इनवॉइस को प्रिंट करें और प्रिंट करके आपने आगे जिसको भेजनी है आप उसको इनवॉइस भेज सकते हैं। आप इस इनवॉइस को एडिट करना चाहते हैं, इसके कुछ आइटम्स वगैरह आप एडिट भी कर सकते हैं, फर्दर इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अब पेमेंट्स का सेक्शन है। पेमेंट्स का सेक्शन हमने बहुत कोशिश की है कि बहुत आसान रहे आपके लिए, ताकि आपकी पेमेंट्स कलेक्शन ऑटोमेटेड भी रहें और यूजेबिलिटी भी बहुत आसान रहे। आपको ऊपर ड्यू अमाउंट शो कर रहा है कि इतनी टोटल इनवॉइस थी। रेड में अमाउंट वो है जो आपको अभी किसी कस्टमर ने पे करनी है। ठीक है, तो अभी ये अमाउंट पे नहीं हुई भी, आपने इस अमाउंट को क्लियर करना है कस्टमर से। तो फिर आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड न्यू पेमेंट का पूरा नीचे एक ये सेक्शन आ रहा है। सपोज़ कर लें इस 1,87,513 में से कस्टमर आपको 1,00,000 रुपये पे कर देता है। आपने यहाँ पे 1,00,000 की एंट्री की और आपने बता दिया इस तारीख की पेमेंट हुई थी, किस अकाउंट में आई थी। जो अकाउंट्स हमने शुरू में ऐड किए थे उसमें से आपने बैंक इस्लामी का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया कि इसमें पेमेंट आई है। ठीक है, चाहे आप कैश का पेमेंट आई है तो आप कैश का अकाउंट बना लें, उधर कैश में कर लें, मैं बैंक में लेकर जा रहा हूँ। और सपोज़ कर लें कि आपका जो चेक नंबर था, ठीक है, इसका वो था 1212 समथिंग, या आप नोट्स में कोई और रेफरेंस डालना चाहें कि यार कोई आप उर्दू में, इंग्लिश में किसी भी तरह की बात लिखना चाहें आप लिख दें। प्लस अगर आपको कोई रसीद अटैच करनी है, इसके साथ कोई एविडेंस अटैच करना है वो भी अटैच कर सकते हैं। ये आप इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद या रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आप पेमेंट्स के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपके पास मंडे 29 जून 2026 जो कि आज का दिन है, मेन बैंक इस्लामी में 1,00,000 रुपया आया था इस चेक के अगेंस्ट जो आपने बताया हुआ, और एक ऑटोमेटिक उसके अगेंस्ट एक ID भी आ गई सिस्टम के लिए। तो अब आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस इसके अगेंस्ट भी अपडेट हो गया। आप अगर बाहर जाके देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ गया, इधर भी आपके पास अपडेट हो गया कि यार टोटल आपके पास इतनी इनवॉइसेस हैं, इतनी आपके पास पेमेंट्स आ चुकी हुई हैं, ओवर ड्यू अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और इतना बैलेंस ड्यू है। और अगर आप फाइनेंस सेक्शन में उस कस्टमर पर जाएं तो यहाँ पर भी आपका लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया कि आपको नज़र आ रहा है कि आज़म खान ने 1,00,000 रुपया पे कर दिया था इस इनवॉइस के अगेंस्ट। ये इनवॉइस कहाँ पर है, ये इनवॉइस ये जनरेट हुई थी सेम तारीख को। अभी तो तारीखें सेम है, लेकिन आइडियली इन रियल सिनेरियोज़ में आपकी एक इनवॉइस के 5-10 दिन के बाद भी पेमेंट आती है तो वो कस्टमर का लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। आपने बस इतना करना है कि आपने इनवॉइसेस में जाना है, पेमेंट्स पे जाना है, जितनी पेमेंट आई है वो पेमेंट आपने यहाँ पर ऐड करके अकाउंट सेट करके उसको ऐड कर देना है। लेट्स सपोज अभी हमारे पास एक और पेमेंट आई है और पीछे जो पेमेंट रहती थी उसकी पूरी अमाउंट हमारे पास जो आपका कस्टमर है उसने पे कर दिया। आपने अकाउंट सेलेक्ट किया और उस अकाउंट में आपने जो भी रेफरेंस आपने डालना है, अगर डालना ठीक है, नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं, और आपने ये पेमेंट को रिकॉर्ड कर दिया। जैसे आपने पेमेंट को अब रिकॉर्ड किया तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर इनवॉइस का स्टेटस ऑटोमेटिकली पेड पर चला गया, बैलेंस आपका ड्यू ख़त्म हो गया, एवरी अमाउंट इज़ पेड, ऑल अमाउंट इज़ पेड। और आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको सब नज़र आ जाता है यहाँ पर कि बैलेंस पीछे कोई नहीं है, सारी अमाउंट पे हो चुकी है। और अपना कस्टमर का लेजर आप जाके देखते हैं यहाँ से तो आपको वो क्लियरली नज़र आता है कि आपकी
कस्टमर की तरफ से अमाउंट कोई ड्यू नहीं है। और उस पर अगर कस्टमर पे फर्दर आप क्लिक करें यहाँ पर तो आपको डिटेल्स नज़र आ जाएंगी कि इनवॉइस इशू हुई थी, 1 लाख की पेमेंट आई, देन 87,512.9 की पेमेंट आ गई और अब आपकी कस्टमर की तरफ से पेमेंट कोई भी ड्यू नहीं है। Okay, now let's move on to the purchasing section. Purchasing section basically is quite similar to the sales order section. जैसे sales orders में आपके पास customers और sales orders हैं, purchasing में हमारे पास purchase orders हैं and suppliers हैं। और ये intentionally we have kept it simple। आपके अगर फ्लो के अंदर बिल्स जनरेट होते हैं परचेज़ ऑर्डर के बाद तो हम इसको कस्टमाइज़ करके बिल्स पर लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप परचेज़ ऑर्डर्स ही सफिशेंट हैं तो वो ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर कवर कर रहा है। लेकिन आपके फ्लो में बिल्स हैं, गुड्स रिसीविंग GRNs हैं, गुड रिसीविंग नोट्स हैं, इस तरह की और कुछ कस्टमाइजेशन है जो आप करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल इसके अंदर ऐड हो सकती है। परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपके पास सप्लायर्स होने चाहिए। जैसे आप कस्टमर्स ऐड करते हैं वैसे सप्लायर्स आप ऐड कर सकते हैं। सप्लायर्स ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास परचेज़ ऑर्डर है। परचेज़ ऑर्डर का एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम इंटरफेस है जैसे आपके पास सेल्स ऑर्डर्स या इनवॉइसेस पे है। यहाँ पर आपको वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, किस वेयर हाउस में आप एंट्री चाह रहे हैं। जैसे हम WHD साउथ ही हमने वेयर हाउस ऐड किया हुआ है। सप्लायर आप और भी ऐड कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आपने ETA बता दिया। ETA आपकी अपनी नॉलेज के लिए कि एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अप्रोच कितनी देर बाद, इस परचेज़ ऑर्डर के कितनी देर बाद तकरीबन हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। टैक्स आपने कोई अप्लाई करना है तो आप कर लें। यहाँ पर नोट्स ऐड करें, लाइन आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास है, सपोज़ कर लें 5 शैम्पू, कुछ वाटर बॉटल्स में आपको प्रो या आप ऑर्डर करें तो आपका परचेज़ ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। एक बार आप रिव्यू कर लें, रिव्यू करने के बाद इसका परचेज़ ऑर्डर को आप क्रिएट कर लें। अब जब आपने परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर लिया तो आपके पास ऑप्शन है PDF की, ठीक है। आप इसका PDF का टेम्पलेट भी सेट कर सकते हैं जाके अपने सेटिंग से, और डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास इसकी एडिट की ऑप्शन है। परचेज़ ऑर्डर को एडिट करना चाहें एडिट कर लें। कोई पर्टिकुलर नोट्स आप ऐड करना चाहें ताकि वो परचेज़ ऑर्डर पर शो हो, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस परचेज़ ऑर्डर को जब आप ड्राफ्ट से लेके जाके इसको चेंज करेंगे रिसीव्ड में, राइट, तो फिर अब इसकी जो पेमेंट्स हैं, जैसे सेल्स ऑर्डर जब इनवॉइस में कन्वर्ट होता है तो पेमेंट स्टार्ट होती हैं, तो इस परचेज़ ऑर्डर की पेमेंट स्टार्ट होंगी जब आप इसको रिसीव्ड में डाल देंगे। जैसे आप इसको रिसीव्ड में डाल देंगे तो आपकी जो इन्वेंट्री है वेयर हाउस D की, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर आके हम देखते हैं तो वेयर हाउस D के अंदर 4 SKUs टोटल 2,41,000 का जो हमारा परचेज़ ऑर्डर था वो, और 14 यूनिट्स वो हमारे ऐड हो गए। जिस तरह परचेज़ ऑर्डर के अंदर जो वैल्यूज़ थी उन्हीं वैल्यूज़ के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री अपडेट हो चुकी है। अब आपका पेमेंट्स का मामला रह गया। अब जब आप इधर फाइनेंस में जाएंगे, फाइनेंस में जाके आप इधर सप्लायर्स पे देखेंगे तो एक्मी बेवरेजेस जो हमारा सप्लायर है उसकी अमाउंट 2,41,000 ड्यू शो हो गई आपके पास कि परचेज़ ऑर्डर इसका आपने इतना पे करना है। तो आपका लेजर सप्लायर का भी ऑटोमेटिकली अपडेटेड है। और उसके बाद आप परचेजिंग में जाएँ, इसकी पेमेंट्स हैं, जैसे पेमेंट्स हम ऐड कर रहे थे सेल्स और इनवॉइसेस की, एग्जैक्टली उसी तरह से है। लेट्स सपोज आपने एक ही बार पेमेंट कर दी और पेमेंट आपने की लेट्स से मेन UBL अकाउंट से या बैंक इस्लामी के अकाउंट से कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक इस्लामी अज्यूम कर लेते हैं। पेमेंट का आपको रेफरेंस यहाँ पर एविडेंस कोई स्क्रीनशॉट कोई तस्वीर अटैच करना चाह रहे हैं वो अटैच करें और यहाँ पर आप पेमेंट कर दें। अब आपने इसकी पेमेंट कर दी, फाइनेंस सेक्शन में आप जाएंगे, सप्लायर्स पे जाएंगे तो ये ज़ीरो पर है, राइट, कि आपने 2,41,400 की पेमेंट थी वो आपने यहाँ से पेमेंट कर दी। तो आपका सप्लायर का लेजर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, आपका पे ऑर्डर भी अपडेट हो गया। पेमेंट्स पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र भी आ गया कि सब कुछ पेड है, हिस्ट्री भी मेंटेन हो गई, एंड देन आपकी इन्वेंट्री भी अपडेट हो गई। तो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री आपकी परचेजेस के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। जितने भी परचेज़ ऑर्डर्स आप क्रिएट करते जाएंगे उसके हिसाब से आपकी इन्वेंट्री अपडेट होती जाएगी। और इसके अलावा आपका जो फाइनेंस के अंदर आपके वेंडर्स के लेजर्स हैं वो भी आपके ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड रहेंगे, आपको मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे तब भी, परचेज़ ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे पे करेंगे तब भी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है हमारा फाइनेंस सेक्शन। फाइनेंस सेक्शन में आपके पास जैसे कस्टमर्स हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, कस्टमर्स के जो लेजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर सेल्स ऑर्डर्स, देयर इनवॉइसेस। जैसे पेमेंट्स आप ऐड करेंगे उसके हिसाब से जो इनकी जो लेजर्स हैं वो अपडेट होते रहेंगे और बैलेंस यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। सेम गोज़ फॉर सप्लायर्स के केस में आपके परचेज़ ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से इनकी जो लेजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। एंड देन इन फाइनेंस वी हैव द फाइनेंस बुक एज वेल, जिसको आप डे बुक कह सकते हैं। लेकिन हम इसको डे बुक इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज ये डे बुक भी हो सकती है, ये वीक बुक भी हो सकती है, ये क्वार्टर बुक, मंथली बुक, जो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे उसके हिसाब से ही आपकी बुक होगी। अब यहाँ पर आपको जितनी ट्रांजैक्शंस जिस भी अकाउंट में होती रही है, चाहे वो सेल ऑर्डर है, इनवॉइस है, परचेज़ ऑर्डर है, सब की ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आ रही हैं।
प्लस आप चाहें तो और ट्रांजैक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि आपने अकाउंट में पैसे डाले या अकाउंट से पैसे निकाले, किस तारीख को डाले, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन थी, अकाउंट कौन सा था जिसमें आपने पैसे मैनुअली खुद कुछ आपने एंट्रीज़ करनी है तो वो भी क्रिएट हो सकती हैं। और ये आपको नेट रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे, टोटल इन कितना था, टोटल आउट कितना था, नेट रिजल्ट क्या है। और ये आपको इन पर्टिकुलर डेट्स के अंदर शो होगा, जो आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ये आपको रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके अलावा और फर्दर की कस्टमाइजेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो अपने बिज़नेस के हिसाब से, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ओके जी। सो अब हमारा सेक्शन है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड के सेक्शन में आपके पास कुछ स्टैट्स टॉप पर शो हो रहे हैं और ये इस तारीख के लिए शो हो रहे हैं। अगर आप डेट रेंज चेंज करना चाहें तो उसके हिसाब से करें तो चार्ट्स और स्टैट्स उसके हिसाब से अपडेट हो जाएंगे। जो कैटेगरीज इन्वेंट्री में आप रखी होंगी अपनी इन्वेंट्रीज उसके हिसाब से शो होंगे। रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट का ग्राफ है, रीसेंट ऑर्डर्स हैं और आपकी एक्टिविटी है। तो ये तमाम आपके डैशबोर्ड पर शो हो रहे हैं। अगर आपको डैशबोर्ड कस्टमाइज़ करवाना है कि पर्टिकुलर स्टैट्स के साथ, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होती है कस्टमाइजेशन के अंदर। ओके, सो लास्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो सेटिंग्स का है। प्रीटी सिंपल। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आप अपना नाम प्रोवाइड करें, अपना ईमेल एड्रेस जो आपका असाइन होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास जो आपका पासवर्ड अगर आपने उसको चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन है। कंपनी में अगर आप जाते हैं तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है टू सेटअप योर कंपनी लोगो, योर कंपनी नेम, लीगल नेम, टैक्स इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, सिटी एंड कंट्री। एड्रेस में बेसिकली स्ट्रीट एड्रेस होता है बेसिकली, जहाँ पर आप बताएंगे कि लेट्स से अगर आप मेन लिंक रोड लाहौर समथिंग इस तरह से करके आप बताएंगे। और सिटी में आप सिटी अपना प्रोवाइड कर देंगे, आपके पास लाहौर है, या अगर आप फॉरेनर हैं, आप वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं तो मैनचेस्टर है, कोई भी आपके पास सिटी है। देन कंट्री, यहाँ पर जो आप लोगो प्रोवाइड करेंगे यही लोगो आपका तमाम आपकी जो इन्वॉइसेस हैं उनके ऊपर शो होगा इंशाल्लाह। देन आपके पास टैक्स ऑप्शन है जो कि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। टैक्स ऑप्शंस में जो आप स्लैब्स ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई भी होंगी और आपको शो भी होंगी। टीम्स एंड रोल्स हैं, अगर आप ये ऑनलाइन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करें सेपरेटली और हर यूज़र को उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दें। इससे ये होगा कि जब भी कोई यूज़र यूज़ करेगा तो उसके वो अपने हिसाब से जो एंट्रीज़ कर रहा होगा वो उसके नाम से चल रही होंगी। इसको आप फर्दर कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है मल्टी यूज़र के लिए। अपीयरेंस के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इसको लाइट मोड में या डार्क मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कर लें। ये ऑप्शन हम यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं और इधर सेटिंग से भी आप स्विच कर सकते हैं। लास्ट आपके पास हैं PDF टेम्पलेट्स। PDF टेम्पलेट्स में आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 10 डिफरेंट टेम्पलेट टाइप्स फॉर ईच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वी हैव। इनको आप फर्दर कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो वो फर्दर कस्टमाइजेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये 10 टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप जो सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट करें अपने पर्टिकुलर यूज़ केस के हिसाब से और किस डॉक्यूमेंट पे आप वो अपना अप्लाई करना चाहेंगे आप वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर से टेम्पलेट आप सेलेक्ट करेंगे, उसको आप सेव कर देंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब प्रीव्यू होंगे PDF फॉर्म में या आप उनको डाउनलोड करेंगे तो वो इस फॉर्म के अंदर डाउनलोड होंगे। सो ये था एक डिटेल ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर डिस्ट्रो का। जहाँ तक इसके वर्जन्स की बात करें तो ये हमारे पास विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, iOS और ऑनलाइन तमाम वर्जन्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसकी विंडोज़ कॉपी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी मैक कॉपी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका iOS ऐप या एंड्रॉयड ऐप ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऑनलाइन डिप्लॉय करवा सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी बेस प्राइस है सिर्फ 25,000 रुपीज़। उसके बाद आपकी कस्टमाइजेशन है, आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट आपकी कस्टमाइजेशंस के हिसाब से ऐड होती हैं। एंड देन आपकी एंड्रॉयड और iOS की जो ऐप्स हैं उसको भी, क्योंकि जब आप एंड्रॉयड और iOS की ऐप्स पर जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको ऑनलाइन पर लेकर जाएंगे, तो इसी तरह से ऑनलाइन के भी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। बेस प्राइस 25,000 है। इसके अलावा आप कस्टमाइजेशंस या ऑनलाइन डिप्लॉयमेंट्स या ऐप्स की तरफ जाएंगे तो उसकी जितने भी चार्जेस होंगे उसके हिसाब से हम आपको वो एक कोटेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है, आपकी जो कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप हमें शेयर कर सकते हैं और तमाम कस्टमाइजेशंस हम आपको इस पर अप्लाई करके दे सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारा एक और एक्सटेंसिव ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, अगर आपका बजट लो है, आप लो बजट पर ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो हमारा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑनलाइन एक्सटेंसिव ERP सोल्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह, विद एक्सटेंसिव ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ल्यूमन के नाम से है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं या आप ख़ुद भी जाके साइन अप कर सकते हैं, नीचे लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और उस सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग स्टार्ट होती है सिर्फ 2500 रुपीज़ पर मंथ से।
तो 2,500 पर मंथ से उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है। या ईयरली प्राइसिंग पर जाएँ तो ईयरली प्राइसिंग में हमें और भी डिस्काउंट हम आपको दे सकते हैं। उसके लिए आपको किसी सर्विस वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी ऑनलाइन डिप्लॉयड है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज से बेशक उसको यूज़ करना स्टार्ट कर लें और उस पर तमाम सेटिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स हो, आपकी कस्टमाइजेशन हो या इसके अलावा कोई और भी सॉफ्टवेयर आप बनवाना चाहें, तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस एट इनफाना। एंड दिस इज़ इट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।